सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2020-21 के बारे में। यानी कि सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो पैरामेडिकल स्टाफ में 789 पोस्टों की वैकेंसी आई हुई थी। तो आज के इस वीडियो सेशन में इस वैकेंसी से संबंधित हम आपको एक नई और ऑफिशियली अपडेट देने वाले हैं। यानी कि आप सभी को मालूम है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में आपकी दो तरीके की वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें एक आपकी थी यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट की और दूसरी थी आपकी नॉन टेक्निकल पोस्ट की, जिसमें से दोनों ही पोस्टों के फिजिकल काफ़ी पहले कंडक्ट हो चुके थे। इसके बाद इस वैकेंसी के होने वाले थे रिटन एग्जामिनेशन, लेकिन कोविड-19 की वजह से और कुछ ऑफिशियली रीजन की वजह से आपके एग्जामिनेशन नहीं हो पाए थे। अभी कुछ दिन पहले इसमें से जो आपकी नॉन टेक्निकल पोस्टें हैं, इसका एग्जामिनेशन सीबीटी मोड पर हो चुका है, लेकिन जो इसमें से टेक्निकल पोस्ट थी उसका अभी भी एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है। फाइनली अब जाके इसके लिए ऑफिशियली नोटिस आ चुका है कि जो आपकी टेक्निकल की पोस्ट हैं उसका एग्जामिनेशन कब तक होने वाला है, इसके बारे में इस नोटिस में बता दिया है। तो आज का जो हमने वीडियो सेशन लिया हुआ है, इस वीडियो सेशन में बात करेंगे कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल वैकेंसी के अंदर जो अभी हाल ही में नोटिस आया हुआ है उस नोटिस में क्या बताया गया है, साथ ही साथ जिसमें आपका नॉन टेक्निकल की पोस्टें हैं इसका जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, साथ ही साथ उसका कट ऑफ क्या रह सकता है, और इसके साथ साथ उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पास होंगे उनकी संख्या क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये एक ऑफिशियल नोटिस है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और सीरियल नंबर फर्स्ट में देखेंगे तो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन कनेक्शन विथ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 टाइप पीडीएफ, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब सीधा हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर देखेंगे नोटिस कोरजेंडम पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2020, यानी कि ये जो आपका नोटिस है ये आपका पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी 2020 से संबंधित है। पैरा नंबर फर्स्ट पर आएंगे तो बोला गया है रेफर नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 24 पोस्ट विथ 789 वैकेंसीज फॉर पैरामेडिकल स्टाफ इन सीआरपीएफ पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ फ्रॉम द पीरियड ऑफ 18 जुलाई एंड 24 जुलाई 2020 and hosted on CRPF website www.crpf.gov.in। यानी कि फर्स्ट सीरियल नंबर में बोला गया है कि ये जो आपकी वैकेंसी आई हुई थी 789 पोस्टों की, इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ था वो आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के तहत साथ ही साथ सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखा होगा, और इसका जो पूरा जो नोटिफिकेशन था वो 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में आया हुआ था। इसके बाद में सेकेंड सीरियल नंबर पर आते हैं तो बोला गया है पीएसटी एंड पीटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 फॉर टेक्निकल पोस्ट वाज कंडक्टेड 14/12/2020 टू 22/1/2021 एट वेरियस रिक्रूटमेंट सेंटर्स। यानी कि इस पैरा में बोला गया है कि पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर जो नॉन टेक्निकल की पोस्टें थी इनका जो पीएसटी और पीटी का जो पूरा शेड्यूल था ये आपका 14 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 22 जनवरी तक आपके फिजिकल का जो पूरा शेड्यूल था उसको कंडक्ट करवा लिया गया था। इसके बाद थर्ड पर आते हैं तो बोला गया है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी ऑफ टेक्निकल पोस्ट इंस्पेक्टर, इसके बाद सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स रेडियोग्राफर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके बाद फार्माटिस्ट है, यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है, यहाँ पर डेंटल टेक्निकल है, यहाँ पर लेबोरेटरी है। यानी कि जितनी भी यहाँ पर पोस्टें आप लोग देखेंगे सारी की सारी यहाँ पर टेक्निकल की पोस्टें हैं, और इन टेक्निकल की पोस्टों के अंदर आपकी एएसआई एसआई की जो वैकेंसी थी इसका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था, और जो नॉन टेक्निकल की पोस्टें थी जिसमें सफाई कर्मचारी आपका ट्रेड हो गया, कुक ट्रेड हो गया, इसका एग्जामिनेशन आपका ले लिया गया है। इसके बाद जो आपकी टेक्निकल की पोस्टें हैं इसके लिए भी एग्जाम डेट आ चुकी है, देख सकते हैं लिखा हुआ है विल बी कंडक्टेड ऑन 22/6/2023। यानी कि ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका 22 जून को होने वाला है, जिसके लिए ऑफिशियली डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे
इसके बाद 4th नंबर पर आते हैं तो बोला गया है डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर वेटरनरी पोस्ट विल बी अपलोडेड ऑन CRPF वेबसाइट शॉर्टली। यानी कि यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो आपकी पोस्ट है रेडियोग्राफर वेटरनरी की, इसके लिए जो एग्जाम डेट है वो जल्द ही CRPF के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। इसके बाद 5th नंबर पर आते हैं तो बोला गया है एग्जामिनेशन वेन्यू डेट एंड टाइम will be available on candidates admit card being uploaded on CRPF website. Candidate are advised to download the admit card from CRPF website tentatively from 10 June 2023 onward. Candidate roll number will be login ID and DOB will be password on downloading of admit card, and SMS will be also be sent on registered mobile number and mentioned in application form by candidates. यानी कि यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो आपका सेकेंड फेज में CBT मोड पर एग्जामिनेशन हो रहा है और इस एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होगा ये आपका 10 जून 2023 को जारी कर दिया जाएगा। और इसके लिए आपको डाउनलोड किस प्रकार से करना है तो आप लोग देख सकते हैं, अपना रोल नंबर और अपना DOB है उसको पासवर्ड के रूप में फिल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड से संबंधित जैसे ही कोई सूचना आएगी हम आपको ये सूचना सबसे पहले अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के तक जरूर ये सूचना शेयर करेंगे। तो इसीलिए अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और अगर आपको ये सूचना पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर, बोला गया है कैंडिडेट्स विल बी कैरी 2 कलर्ड कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड विथ 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स एंड ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड्स एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर हाल में आपको क्या क्या लेकर जाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 कलर्ड एडमिट कार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। एक एडमिट कार्ड से काम नहीं चलेगा, आपको 2 एडमिट कार्ड वो भी कलर्ड आपको अपने साथ में लेकर जाना है, और इसके साथ साथ में 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और आपको अपने साथ में एक फोटो ID ओरिजिनल के रूप में अपने साथ में लेकर जानी है। इसके बाद 7 नंबर पर देखेंगे तो बोला गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक CRPF वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस टू नो लेटेस्ट अपडेट ऑन सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट। 8 नंबर पर आएंगे तो बोला गया है फॉर एनी क्यूरी डाउट्स ऑफिस ऑफ DIGP GC CRPF भोपाल मे बी कंटेक्टेड ऑन मोबाइल नंबर रिक्रूटमेंट ब्रांच डायरेक्टरेट ऑन फोन नंबर। यानी कि यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, किसी भी सहायता के लिए आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये जो आपकी अभी हाल ही में न्यू अपडेट आई हुई है ये CRPF के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप लोग जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन किए हुए थे और एग्जाम डेट का वेट कर रहे थे तो उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर खुशखबरी है, आपकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी नॉन टेक्निकल की पोस्ट हैं जिसमें आपकी सफाई कर्मचारी और कुक का ट्रेड आया हुआ है, तो इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो पास होंगे वो कितने होने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद में बात करेंगे कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो आपका रिजल्ट अब कब तक आ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फेज 3 के लिए यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, वो आपके वैकेंसी से लगभग 3 से 4 गुना ही सिलेक्ट यहाँ पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले सफाई कर्मचारी ट्रेड देखते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी 121 है। अगर इसका हम 4 गुना निकालते हैं तो वो लगभग आपका 484 के आसपास आ जाता है। तो यहाँ से जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे सफाई कर्मचारी ट्रेड से वो लगभग आपके 500 के आसपास सिलेक्ट होने वाले हैं। वहीं अगर हम कुक ट्रेड की बात करते हैं तो कुक ट्रेड में आपकी 116 वैकेंसी है, और इसका अगर हम 4th टाइम निकालते हैं तो वो भी आपका 464 के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर दोनों ही वैकेंसी की हम बात कर लें तो लगभग 1000 कैंडिडेट क्वालिफाई करने वाले हैं फेज 3 में मेडिकल टेस्ट और आपके ट्रेड टेस्ट के लिए। तो 1000 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा शेड्यूल है वो रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट अब कब तक आने वाला है। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो निश्चित तौर पर इसमें देरी होगी, क्योंकि अभी आपके जो टेक्निकल की पोस्ट हैं इसका एग्जामिनेशन होगा ये जून के लास्ट वीक तक आपका आसपास जाने वाला है, जिसके लिए डेट आ चुकी है कि 20 जून इसके लिए निर्धारित है। इसके बाद कुछ थोड़ा सा समय लगेगा। तो रिजल्ट अब आप लोग ये मानकर चलिएगा कि जुलाई के मिड तक आ सकता है, इससे पहले अब संभव नहीं है, क्योंकि जब सारी पोस्टों के एग्जामिनेशन हो जाएंगे इसके बाद ही रिजल्ट आप लोगों का पब्लिश किया जाएगा, इससे पहले अब संभव नहीं है। तो अब आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट अब आपका
जुलाई के मिड से लेकर आपके जुलाई के लास्ट वीक तक पब्लिश हो सकता है। इससे पहले अब आपका संभव रिजल्ट नहीं है। तो आशा करूंगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमने आपको जो भी जानकारी दी है आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।